नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और निफ्टी देखिए निचले स्तरों से सुधरकर आधा फीसदी की तेजी के साथ 25,126 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी थोड़ा फ्लैट है, हालांकि हाई साइड से ये फिसला अभी निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्लैट 56,833 के लेवल पर। ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ा प्रेशर ही देखने को मिलेगा आपको। देखिए मिड कैप जिस तरीके से टूट कर रहा है कारोबार, आधा फीसदी करीब 58,968 के लेवल पर। स्मॉल कैप में भी दबाव, 80 अंकों से ज्यादा की गिरावट, ये भी फ्लैट 18,811 के लेवल पर। इसलिए ब्रेथ में आपको टसल देखने को मिलेगा, झुकाव गिरने वाले शेयर्स की तरफ ज्यादा है। 1440 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है, 1137 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी है। कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि कौन से काउंटर्स बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। रिलायंस जो पिछले कुछ 2 सत्रों से परेशान कर रहा था, आज उसकी तरफ से कंट्रीब्यूट होता हुआ तेजी में 10 अंकों की कंट्रीब्यूशन। भारतीय एयरटेल भी संभालने की कोशिश कर रहा है। टाटा मोटर्स और इन्फोसिस का भी साथ। इन्फोसिस देखिए नतीजे आ जाएंगे, उससे पहले एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। एफएमसीजी पैक आज ड्रैग कर रहा है। चियो, एलआईटीसी, टाटा कंज्यूमर देखिए ड्रैग करने की कोशिश, और एसबीआई लाइफ भी इस पर्टिकुलर कड़ी में शामिल है। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर प्लेट आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक तो प्राइवेट बैंक्स जहां संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीएसयू बैंक ड्रैग कर रहे हैं। पंजाब नेशनल, एसबीआई, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स ड्रैग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल तो कंसोलिडेट का मूड नजर आ रहा है मार्केट के ऊपर, और जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे मूड माहौल में कौन कौन से काउंटर्स हमारे खिलाड़ियों ने पिक किए उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ खिलाड़ी जुड़ चुके हैं, अरुण मंत्री जी, मधु बंसल जी, अमोल अठावले जी। स्वागत है आप तीनों का ही कार्यक्रम में। अरुण जी बताइए, कौन सा स्टॉक आप प्रेफर कर रहे हैं आज के सत्र में? जी अगेन काफी काउंटर्स है, अभी भी मिड कैप में काफी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो नव भारत वेंचर्स, नावा जिसका कोड है, इसको बाय करने की सलाह रहेगी। 630 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। 614 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें और 705 के टारगेट रहेंगे। तो मुझे लग रहा है नव भारत वेंचर्स काफी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। ओके, नव भारत वेंचर्स अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस दोहराएंगे अरुण जी? शेयर 614 का स्टॉप लॉस रहेगा और 705 का टारगेट। 705 का टारगेट और 614 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है फिलहाल। आगे बढ़े और पिक्स ले, लेकिन उससे पहले एक बार रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं। क्या कुछ एक्शन हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में नजर आ रहा है? तीसरा कारोबारी सत्र और कौन लीड ले रहा है? पहले पायदान पर मधु बंसल जी बरकरार है, 4.25% करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। दूसरे पायदान पर अमोल अठावले जी करीब 2% का पॉजिटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आ रहा है, और अरुण जी का पोर्टफोलियो 1.5% करीब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। फिलहाल ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। मधु जी बताइए, आप कौन सा स्टॉक पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? जी मैं आज के सेशन के लिए केपीआईटी टेक चुनना चाहूंगी। मुझे काफी अच्छा मोमेंटम लग रहा है स्टॉक में। अगर आप पीछे के भी कुछ दिनों का इसका डायरेक्शन देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ इसमें हमें बाइंग होती हुई दिखी है। सारे ही इंपॉर्टेंट ईएमए लेवल से भी ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट जोन में ये अभी मौजूद है। तो करंटली 1278 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये शेयर, टारगेट इसका 1380 का और स्टॉप लॉस 1240 का रखकर चलना चाहिए। 1380 का टारगेट केपीआईटी टेक में एक्सपेक्ट कर रही है, 1240 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है फिलहाल, और 2.25% की तेजी के साथ केपीआईटी टेक आपको रिहाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अमोल जी आप बताइए, आपकी पहली पसंद क्या होगी आज के सेशन के लिए? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। केपीआर मिल्स के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1210 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के रहे 1300 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1180 का। एक रैली के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है और एक रेंज में फंसा हुआ था, शायद रेंज ब्रेकआउट टेक्सचर है। अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं, बट जिस तरीके का फॉर्मेशन है मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में एक रेंज ब्रेकआउट आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। केपीआर मिल 0.25% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है डी हाई के आसपास। बाई साइड की ट्रेड आ रही है अमोल जी की तरफ से। टारगेट और स्टॉप लॉस लिख लीजिए। 1300 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1180 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। आऊंगे आप तीनों के पास वापस, लेकिन उससे पहले अब बात करते हैं स्लॉश बैंगलोर के मैनेजमेंट के साथ। स्लॉश बैंगलोर यानी कि होटल लीला के
मैनेजमेंट से। Q1 में घाटे से मुनाफे में आई कंपनी और 10 करोड़ घाटे के मुकाबले 35 करोड़ का मुनाफा रहा है। स्टैंड अलोन रेवेन्यू की बात करें तो 22% बढ़ी है। एबिटा ग्रोथ भी अच्छी 29% के करीब रही। मार्जिन भी बढ़कर 47.3% रहा। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CEO अनुराग भटनागर जी। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मार्केट डेब्यू के बाद पहला आपका Q1 रिजल्ट और नंबर्स अच्छे ही लग रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि पिछले साल घाटे में थी और इस साल मुनाफे में आई है कंपनी, इसके पीछे की वजह क्या रही? क्या ये ऑपरेशनल एक्सीलेंसी की वजह से हुआ है या फिर आप फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की है आपने? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें यहाँ बुलाने के लिए। काफी कारण है। एक तो अगर मैक्रो कारण बोलूं, देखिए लग्जरी की कंजम्पशन पैटर्न्स इंडिया में बहुत अच्छे हैं। ग्लोबली बहुत हाई उसमें डिमांड बहुत है लग्जरी सेक्टर में, और लीला केवल लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करता है। सो दिस मिरर्स कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उसी हिसाब से लीला का कंजम्पशन पैटर्न बहुत हाई है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी एंड ADR। दूसरा, हम लोगों ने रेवेन्यू मैनेजमेंट ऑपरेशंस एक्सलेंस पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है कुछ सालों पहले, जिसका हम देख सकते हैं हम हर क्वार्टर में हमारा डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है ऑक्यूपेंसी में, ADR में और रेफपार में। हमारी ऑक्यूपेंसी 4% बढ़ी है, हमारा ADR 13% बढ़ा है एवरेज डेली रेट, और हमारा रेफपार जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम 20% बढ़ा है। इससे आप समझ सकते हैं कि ऑल अराउंड ऑपरेशंस एक्सीलेंस है। हमारा फूड एंड बेवरेज जो कि हमारा बहुत ही एक अहम हिस्सा है हमारे ऑफरिंग्स का, उसमें भी 16% की ग्रोथ हुई है। सो ऑल अराउंड इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है हमारे पोर्टफोलियो में, बिकॉज हम लोग जो हमारा बिजनेस है वो केवल लग्जरी पे केंद्रित है, और लग्जरी के सारे ऑफरिंग्स हमारे होटल्स में हमारे गेस्ट के लिए दिए जाते हैं। बिल्कुल अनुराग जी, आपने आंकड़े रखे सामने, इम्प्रेसिव है और इससे निष्कर्ष तो ये निकाला जा सकता है कि लग्जरी सेगमेंट के प्रति झुकाव अब लोगों का बढ़ता हुआ जा रहा है। साथ ही आंकड़े देख रही थी मैं, आपने मार्केट शेयर में भी ज़बरदस्त बढ़त दिखाई है, और सवाल ये कि ये ग्रोथ किस सेगमेंट से आ रही है? कॉर्पोरेट ट्रैवल, वेडिंग या इंटरनेशनल टूरिज्म, या फिर ओवरऑल ही लोगों का जो रुझान है वो लग्जरी सेगमेंट की तरफ बढ़ा है? अगर देखिए मार्केट सेगमेंट में हम लोग टिपिकली, अगर मैं पिछले 5 साल का भी मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स दूं, सो लीला जो है मार्केट से ऑलमोस्ट 35 to 40% प्रीमियम पे ऑपरेट करता है एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी, लग्जरी मार्केट से इतना ऊपर। और अगर आप फर्स्ट क्वार्टर को भी देखें तो ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में हमने ग्रोथ देखी है। हमारा जो डायरेक्ट बिजनेस सेगमेंट है जिसको हम रिटेल कहते हैं, उसमें हमारा करीब 21% ग्रोथ हुआ है। हमारे वेबसाइट के थ्रू जो बुकिंग्स आती हैं उसमें 72% ग्रोथ हुई है। हमारे रिजॉर्ट्स में इस क्वार्टर में सेलिब्रेशंस और इवेंट्स में काफ़ी अच्छी हाई डबल डिजिट ग्रोथ हुई है। कॉर्पोरेट बिजनेस थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था सिटी होटल्स में, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 11% इंक्रीज किया है। ये जो ग्रोथ है दोनों ऑक्यूपेंसी और ADR से मिलजुल कर आई है, और हर सेगमेंट ही ग्रो किया है इस क्वार्टर में। लेकिन अनुराग जी, कोई खास प्रॉपर्टीज जिसने लीला के इस नंबर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा? साथ ही आपका विलास वगैरह के मोर्चे पर भी कुछ सोच रहे हैं? देखिए हमारे ओन्ड होटल्स हैं, जो हमारे 5 होटल्स हैं, वो सारे अच्छी लोकेशंस में हैं। उन लोकेशंस में सारे पैलेशियल प्रॉपर्टी हैं, बहुत हाई एसेट क्वालिटी है, बहुत अच्छे एस्थेटिक्स हैं। सो बैंगलोर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है फर्स्ट क्वार्टर में। हमारे राजस्थान के दोनों होटल्स, उदयपुर स्पेशली, ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। चेन्नई में हमने काफ़ी ग्रोथ देखी है। हैदराबाद में हमने लास्ट ईयर नवंबर में होटल खोला था, वो ऑलरेडी मतलब 6 महीने के अंदर स्टेबलाइज, तो बोलिए वो मार्केट से 18% प्रीमियम पे ऑपरेट कर रहा है एवरेज डेली रेट पे। सो हमारे लगभग हर होटल ने ही अच्छा परफॉर्म किया है फर्स्ट क्वार्टर में। ओके। अनुराग जी, सारे होटल्स आपके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कोई और होटल पाइपलाइन में है आप जिसके मद्देनज़र आप काम कर रहे हैं? हमारे 8 होटल हमारे पाइपलाइन में हैं। हमारे मतलब सारे एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस में, और उन डेस्टिनेशंस में जहां मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा है, यहाँ हम एक ऐसी डेस्टिनेशन क्रिएट कर सकते हैं जो लीला को इम्पैक्ट करती है पॉजिटिवली। हमारा लीला पैलेस आगरा में आ रहा है, श्रीनगर में, अयोध्या, बांधवगढ़, रणथंबोर। हम बॉम्बे BKC में एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे लीला पैलेस लेकर आ रहे हैं। BKC आप जानते ही हैं, G ब्लॉक BKC में। बॉम्बे में हमारा और एक होटल आ रहा है जो हमारा एक नया सेगमेंट है, लीला लग्जरी रेजिडेंसेस, जो कि हम लेकर आ रहे हैं। साथ में उसके बहुत बड़ा एक क्लब भी होगा, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स की
तरह से हम उसको पोजीशन करेंगे, दी अर्क क्लब। वो बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई में स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद फिर वो बाकी 2 शहरों में और आएगा। सो इस तरीके से हमारा 8 होटल जो हमारे हैं पाइपलाइन में हैं, और सारे बहुत अच्छी डेस्टिनेशंस और लोकेशंस में और लग्जरी ब्रांड के हिसाब से बन रहे हैं। तो अनुराग जी, एसेट लाइट मॉडल्स के तहत ये प्रोजेक्ट्स हैं या फिर आपकी खुद की है? देखिए, जो हमारे 8 होटल आ रहे हैं उसमें से 6 होटल हमारे ओन्ड हैं और 2 होटल हमारे मैनेज हैं। अगर आप देखें, हमारे पास 21 होटल्स की अभी टोटल हमारी है, उसमें से 13 होटल्स और ऑपरेटिंग और बाकी 8 होटल हमारे एक्टिव स्टेजेस और डेवलपमेंट में हैं। सो हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस्ड है, एसेट हमारे ओनरशिप एज वेल एज एसेट लाइट। अगर आप देखें, 21 होटल में 11 होटल हमारे खुद के होंगे एज इन ओन्ड बाय लीला, और बाकी 10 होटल हमारे मैनेज्ड होंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हर होटल, चाहे वो ओन्ड हो और मैनेज्ड हो, वो लीला के ब्रांड स्पेसिफिकेशंस में है, उसका सर्विस लेवल, उसकी क्वालिटी। मैं अगर आपको एक डेटा पॉइंट दूं, लीला का जो सर्विस लेवल है, जिसको हम एनपीएस स्कोर कहते हैं, नेट प्रोमोटर स्कोर, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है। 86 है हमारा सर्विस का स्कोर, नेट प्रोमोटर स्कोर, जो बाकी लग्जरी इंडस्ट्री से करीब करीब 11 पॉइंट्स ऊपर है ब्लेंडेड एवरेज के हिसाब से। हमारे सारे होटल्स जो हैं काफ़ी मिक्स्ड हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि लीला ब्रांड की सर्विस, डिलीवरी और लग्जरी स्टाइलिंग हर होटल में सिमिलर है। ओके, इम्प्रेसिव नंबर अनुराग जी। अब एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त का थोड़ा अभाव है, अब पूरे लग्जरी सेगमेंट को आप होटल इंडस्ट्री में कैसे दिख रहे हैं आप? क्या ये और बूम करता जाएगा? आंकड़े तो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनालिसिस क्या कहती है? हमारे लेंस से मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़, जिस तरीके से आप इंडिया की ग्रोथ देख रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, सारी टेलविंड्स जो हैं लग्जरी कंजम्पशन की ओर आधारित हैं। राइजिंग एस्पिरेशन क्लास, राइजिंग मिडिल एंड अब हायर मिडिल इनकम ग्रुप। दूसरी चीज़, अगर आप देखें, लग्जरी में सप्लाई बहुत कम है, बैरियर्स ऑफ एंट्री बहुत हाई हैं, अच्छे लोकेशंस में, अच्छे डेस्टिनेशंस में। ये दोनों आंकड़े अगर आप देखे जाएं, जो कि इकोनॉमिक आंकड़े हैं, तो इसमें बहुत बड़ा हेडरूम है आगे लग्जरी में ग्रो करने का। हेडरूम है लग्जरी में ग्रो करने का। बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम सवालों के अच्छे से जवाब देने के लिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर, और निफ्टी जिसका 10% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी भी फ्लैट है फिलहाल, लेकिन निचले स्रोत से ठीक रिकवरी दिखाई है बैंक निफ्टी ने। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पिक की शुरुआत करते हैं। अमोल जी, दूसरे पिक की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताइए दूसरा स्टॉक कौन सा है? होम फर्स्ट के साथ जाना चाहूंगा। 1378 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1475 के, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1345 का। कंसोलिडेट हुआ है, जरूर दबाव में है, बट थोड़ा सा मैं अगर ब्रॉडर सेटअप देखता हूँ तो अभी भी बुलिश साइड पे है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है, और फिलहाल अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू हुआ तो आने वाले दिनों में होम फर्स्ट में एक फ्रेश टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। होम फर्स्ट बाय साइड की ट्रेड और 1475 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ध्यान रखिए, आपको 1345 का मेंटेन करके चलना है। बताइए अरुण जी, दूसरी पिक आपकी क्या होगी? कौन सा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है? जी अगेन थोड़ा वेट करना चाहूंगा, कुछ ब्रेकआउट अगर कोई स्टॉक मिलेगा तो इनिशिएट करूंगा। तो फिलहाल कोई स्टॉक मेरे रडार पे है नहीं, तो थोड़ा वेट करके दूँ। ओके, थोड़ा सा इंतजार अरुण जी की तरफ से। मार्केट में कोई और मूव आता है, कोई स्टॉक दिखता है, वो बताएंगे। बताइए मधु जी, आपने चुना स्टॉक? जी, मैं भी थोड़ा इंतजार करना चाहूंगी थोड़े मार्केट में और रिकवरी का। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल तो नहीं हो रहा, लेकिन कंसोलिडेशन के मूड में ही है। अरुण जी, फिर मार्केट में क्या व्यू है आपका? जिस तरीके से मंडे के सत्र में हमने देखा कि शानदार रैली देखने को मिली, ट्यूसडे से कंसोलिडेशन का फेज शुरू हुआ, आज कैरी ऑन करता हुआ नजर आ रहा है। इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने बाकी हैं, अगर वो अच्छा है तो शायद एक्सपेक्टेड है कि मार्केट फिर एक बूम करेगा। लेकिन आज के लिहाज से मार्केट कैसा लग रहा है? कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? अगेन शायद सेम कल के व्यू के साथ ही जाना चाहूंगा। 25,140, 25,150 ये निकलेगा तो क्लियर मुझे लग रहा है मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में वापस जाएगा। फिलहाल भी ट्रेंड काफी अच्छा है, जब तक 25,000 का लेवल फिनिश नहीं करता। मुझे लग रहा है मार्केट का ट्रेंड अभी भी काफी ऊपर का है। दिक्कत श्रेया जी आज थोड़ा जो है वो मिड कैप्स में है। मिड कैप्स में सेलिंग थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है, जाकि ब्रॉडर अगर आप देखें तो निफ्टी, IT, इवन रिलायंस जो 2 दिन से सपोर्ट नहीं कर रहा था, आज थोड़ा मार्केट सपोर्टिंग मूव है। तो मुझे लग रहा है 25,150 जैसे ही निकलेगा काफी तेजी से ऊपर का मोमेंटम आ सकता है।
तो अभी तक बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। 25,000 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता, मार्केट में मुझे लग रहा है अपर ट्रेंड ही रहना चाहिए। ओके, 25,000 जब तक नहीं तोड़ता निफ्टी तब तक बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही आप अपना के चल सकते हैं। अमोल जी, बैंक निफ्टी पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? आज देखिए पीएसयू बैंक तो फ्लैट लेकिन प्राइवेट बैंक से साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी फ्लैट। क्या स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी के कोई लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं आज के सेशन के लिए? जी, आई थिंक जो सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड ही है और उसी का एक्सटेंशन हम देख रहे हैं। मुझे लगता है मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट जब चेंज होगा तभी बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव साइड पे एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट है। फिलहाल अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो आज का डे लो या 56,700 ये एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा। वहां से अगर सस्टेन होता है वो लेवल तो मुझे लगता है ऑन द हायर साइड वापस से 57,250 और 57,500 ये दो लेवल निकल के आ रहे हैं। बट अगर मार्केट कहीं ना कहीं ये 56,700 के नीचे बैंक निफ्टी अगर ट्रेड होना चालू हो जाता है तो थोड़ा सेंटीमेंट चेंज हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम और बढ़ते हुए देख सकते हैं। 56,800 का इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो ब्रीच करता है तो फिर गिरावट हावी हो सकती है बैंक निफ्टी में। फिलहाल जब तक वो इंटैक्ट है तो कंसोलिडेशन का मूड देखने को मिल सकता है। चलिए वेलकम बैक। चलिए अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर रखते हैं। मधु बंसल जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए, कौन से स्टॉक्स उनके अभी पोर्टफोलियो में है और क्या है स्थिति? केपीआईटी टेक बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 1380, स्टॉप लॉस 1240। क्या स्थिति, प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है केपीआईटी टेक में? फिलहाल अब फ्लैट ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब रखते हैं अरुण जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर और इन्होंने सुझाया ओडिशा मिनरल्स और नावल लिमिटेड, दोनों ही बाई साइड की ट्रेड है। टारगेट 5,988 के, स्टॉप लॉस 5,145 के मेंटेन करना है आपको ओडिशा मिनरल्स में। वही नावा में टारगेट 705, स्टॉप लॉस आपको 614 का मेंटेन करके चलना है। प्रॉफिट या लॉस, तेजी या मंदी क्या देखने को मिल रही है? तो नावा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 0.15% का, ओडिशा मिनरल्स भी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 1.78% का, लगभग 0.25% का नेगेटिव रिटर्न वहां से मिलता हुआ नजर आ रहा है। अमूल्य ठावले जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। इन्फोसिस, केपीआर मिल और होम फर्स्ट फाइनेंस, तीनों बाई साइड की ट्रेड। इन्फोसिस में टारगेट 1700, स्टॉप लॉस 1565। केपीआर मिल में टारगेट 1300, स्टॉप लॉस 1180 और होम फर्स्ट में टारगेट 1475, स्टॉप लॉस 1345 का मेंटेन करके चलना है। तेजी या मंदी क्या देखने को मिल रहा है? केपीआर मिल फ्लैट रिटर्न्स, इन्फोसिस भी फ्लैट रिटर्न्स, होम फर्स्ट में 0.11% की करीब करीब पॉजिटिव रिटर्न मिल रही है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? कौन से खिलाड़ी आगे? हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और पहले पायदान पर मधु बंसल जी बरकरार है। 0.5% के करीब करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अमूल्य ठावले जी दूसरे पायदान पर 2% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ। अरुण कुमार मंत्री जी का भी पोर्टफोलियो से रिटर्न पॉजिटिव मिल रहा है। फिलहाल तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पिक्स बताने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत और सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।